स्टूडेंट्स, ये वीडियो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर है। इस वीडियो में वांट ऑफ इक्वेशन फॉर के ई, वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ के ई है, जिसमें जो है टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाया गया है। इसमें 3 पार्ट में समझाया गया है। डेल्टा एच की वैल्यू जब ज़ीरो है तब डेल्टा एच की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है तब डेल्टा एच की वैल्यू जब पॉजिटिव है और डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको डेल्टा एच बराबर ज़ीरो के थ्रू टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाया है। दूसरे वीडियो में आपको डेल्टा एच इज इक्वल नेगेटिव डेल्टा एच माइनस पॉजिटिव से मैं समझाऊंगा। के कांस्टेंट है फॉर द गिवन रिएक्शन एट द गिवन टेम्परेचर। के कांस्टेंट रहता है किसी भी टेम्परेचर के लिए, किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए। अगर 25 डिग्री पर वो टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि उसके टेम्परेचर में चेंज ना हो। लेकिन इस इफेक्ट में वांट ऑफ इक्वेशन के थ्रू ये बताया गया है कि ये चीज़ एक्चुअल में डिपेंड करती है डेल्टा एच पर, कि डेल्टा एच की जो पोजीशन होगी उसी के हिसाब से के पर इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो देखिए, के इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन एट द गिवन टेम्परेचर। जब तक किसी रिएक्शन का के ई चेंज नहीं होता जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसका के ई चेंज नहीं होता जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, चाहे उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो। इनिशियल कंसंट्रेशन उसका चाहे कुछ भी हो। log base 10 k 2 upon k is equal to delta h 2.301 T2 minus T1। यहाँ पर टेम्परेचर T2 T1 से ज़्यादा है। T2 पर के की वैल्यू जो है K2 है और T1 पर के की वैल्यू K1 है। के बढ़ेगा या घटेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच की वैल्यू पर, डेल्टा एच की वैल्यू पर ये बात डिपेंड करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि के बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो के बढ़ेगा। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू का पता होना चाहिए। इसके लिए हमें 3 केस स्टडी करनी है। पहले केस में क्या है, यहाँ पर ये पहला केस है, दूसरा केस और तीसरा केस सेकेंड वीडियो में मिलेगा आपको। यहाँ हम डेल्टा एच ज़ीरो लेते हैं, मतलब एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब सिस्टम ना हीट ले रहा है ना सिस्टम हीट दे रहा है, न रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है न रिएक्शन हीट को रिलीज कर रहा है। व्हेन डेल्टा एच बराबर ज़ीरो देन, तो देखिए जब यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जो है पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो लॉग बेस 10 के टू अपॉन के बराबर ज़ीरो इफ K2 अपान K1 बराबर 1 हो। अगर K2 अपान K बराबर 1 है तो देन K2 बराबर K हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 1 इसकी जगह हम 1 रख देंगे तो log 10 बेस 1 की वैल्यू जो है 0 होती है। तो ये कह रहा है कि जब डेल्टा H बराबर 0 तो ऐसे रिएक्शन में K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ऐसे रिएक्शन में मतलब जो है के की कांस्टेंट रहेगी, चाहे टेम्परेचर घटे और चाहे टेम्परेचर बढ़े, चाहे टेम्परेचर घटे और चाहे टेम्परेचर बढ़े। तो कहने का मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया है कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डेल्टा एच की वैल्यू पर, डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी उसी के हिसाब से के बढ़े या घटेगा कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है। दूसरे वीडियो में आपको इसके लिए जो है मतलब जो है क्या बोलते हैं केस नंबर 2 और 3